जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका हॉस्टल वार्डन का जो अभी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसमें वैल्यू एडिशन करने के लिए मैं एक और वीडियो लेकर के आ गया हूं। और ये वीडियो इस वीडियो से केवल आप लगभग 4 से 5 प्रश्न गारंटी के साथ सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं इस वीडियो में आपको सीपीयू का एक पॉइंट मेमोरी बचा हुआ था, वो मेमोरी यूनिट और उसके अलावा इनपुट आउटपुट आउटपुट डिवाइस में क्या डिफरेंस है। आप हमेशा इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा इनपुट होगा कौन सा आउटपुट डिवाइस होगा, तो मैं उसमें एकदम बेसिक चीज एकदम क्लियर कर दूंगा। पूरे आप लास्ट तक जरूर वीडियो देखिएगा, फिर उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आपको मैं पहचानना बताऊंगा कौन सा इनपुट डिवाइस किस तरीके से पहचानना है। प्लस अगर आप कम तैयारी किए हुए हैं फिर भी आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइस से कोई क्वेश्चन आ गया है तो उसको आप सही आंसर कैसे लेकर के आ जाएंगे, मैं वो टेक्निक बताऊंगा। इसमें आप एकदम नॉलेज का यूज करेंगे, कोई तुक्का मारने वाली चीजें नहीं है। पूरा लॉजिकल चीज बताऊंगा कि आप जितना तैयारी किए हैं जितना आपको याद है उसी से आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लास्ट तक देखिएगा, बहुत ज्यादा देखिए। मैं इसमें लगातार सिलेबस देख रहा हूँ, लगातार क्वेश्चन देख रहा हूँ, तो पूरा फोकस है आपका हॉस्टल वार्डन का एग्जाम के लिए। ठीक है, इसमें आपको 50 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, 50 क्वेश्चन, उसमें से आपको 50% यानी कि 25 प्रश्न जो है किसी भी हालत में सही कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी बेस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और ये जो मेरा पूरा वीडियो है जितना भी मैं पूरा लेकर के आऊंगा लास्ट सिलेबस तक, इसका यहाँ तक पूरा लेकर के आऊंगा, आप देखिएगा। उससे आपको मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ, अपने ऊपर भरोसा है कि आपको 25 नंबर से ज्यादा यहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे, 25 क्वेश्चन से ज्यादा, इतना गारंटी है। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखते हैं सीपीयू के अंतर्गत इनपुट आउटपुट डिवाइस और ये एक मेमोरी यूनिट को शुरुआत करते हैं इसको। देखिए, हम लोग सीपीयू पढ़ रहे थे। ठीक है, तो सीपीयू के अंतर्गत हम लोग ने देखा था कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट को हम लोग नहीं पढ़ पाए थे, आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। देखिए, सीपीयू से प्रश्न को आप देखेंगे, अगर एनालिसिस करेंगे तो इससे एकदम नॉर्मल प्रश्न आते हैं और खास करके प्रश्न आते हैं इस तरीके के। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होगा, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इस तरीके की चीजें पूछी जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सामान्य जानकारी देख रहे हैं कंप्यूटर का। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई फाई चीजें नहीं पढ़ना है हम लोग को। अब हम लोग आ रहे हैं मेमोरी यूनिट में। ठीक है, ये हम लोग का छूटा हुआ था, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर उसको देखिएगा, तभी आप इसको देखिएगा, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। बल्कि आप नोट्स बना रहे हैं एकदम क्लियर कट, आप नोट्स बना रहे हैं तो बीच बीच में छूटना नहीं चाहिए, है ना। तो सबको सीक्वेंस वाइज करके चलेंगे। देखिए, मेमोरी यूनिट क्या होता है। मेमोरी यूनिट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि ये सीपीयू के अंतर्गत कंप्यूटर का वह भाग होता है जहाँ पे डाटा और निर्देशों का एक संग्रहित होता है, संग्रह करके वहां पे रखते हैं। मेमोरी हम लोग नॉर्मली जो मोबाइल में यूज कर रहे हैं उसी तरीके का मेमोरी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, ये जो एक कुछ कुछ पॉइंट होता है ना किसी भी टॉपिक के अंतर्गत, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे कि स्टोरेज डिवाइस के मुख्य फोल्डर को रूट डायरेक्टरी कहा जाता है, तो ये इस तरीके का वर्ड को ध्यान रखिएगा। आप जानते हैं कि मेमोरी नॉर्मल क्या होता है, लेकिन उसका जो कुछ कुछ पॉइंट जो होता है, अगर वहां से प्रश्न पूछा तो फिर आप वहां पे फिर वही आपको याद नहीं आ रहा, या फिर आप पढ़े नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या प्रश्न पूछ लिया, है ना। तो वो यहाँ पे छोटे छोटे चीजों से कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग अभी पढ़े मेमोरी यूनिट, उसके अंतर्गत में दो प्रकार हैं उसके। ठीक है, पहला प्राथमिक मेमोरी होता है, दूसरा द्वितीयक मेमोरी होता है। ऊपरी ऊपरी पढ़ना है हम लोग, बहुत ज्यादा नॉर्मल, सॉरी बहुत ज्यादा मतलब डीप नहीं पढ़ना है, नॉर्मल पढ़ना है। लेकिन नॉर्मल भी पढ़ना है तो कैसा पढ़ना है, वहां से प्रश्न भी बनना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पहले देखेंगे प्राथमिक मेमोरी। देखिए, प्राथमिक मेमोरी हम लोग देखेंगे। प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत देखिए, ये एक आंतरिक मेमोरी यानी कि इंटरनल इंटरनल मेमोरी भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ से पहला प्रश्न बनना शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी को क्या कहते हैं, इंटरनल मेमोरी, आउटर मेमोरी, और इनमें से कोई नहीं, दोनों, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, या फिर हार्डवेयर मेमोरी, सॉफ्टवेयर मेमोरी, कुछ भी वो बना करके पूछेगा। क्वेश्चन अभी नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सोचना है। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या होता है, ये इंटरनल मेमोरी होता है ये। ठीक है, इस मेमोरी का आकार सीमित होता है। इस तरीके का प्रश्न बनेगा यहाँ से। नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल है, अभी तो इसके अंदर पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा ये, तो नॉर्मल चीजों को बस याद रखना है। आंतरिक मेमोरी है यानी कि इंटरनल मेमोरी है, इसकी आकार सीमित होती है लेकिन इसकी गति बहुत तीव्र होती है। ठीक है, और आवश्यकता पड़ने पर ये क्या करता है, सीपीयू को डाटा भी प्रोवाइड करता है। अब हम लोग प्राथमिक मेमोरी को फिर से यहाँ पे दो भागों में बांटेंगे, क्योंकि ये दो भागों में और बटा हुआ है प्राथमिक मेमोरी। हम लोग रैम पढ़ते हैं, है ना, रैम नॉर्मली सुने हैं, रैम रोम। आजकल मेमोरी जो हम लोग मोबाइल जो ले रहे हैं उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि अभी कितना रैम का है मोबाइल, कितने रोम का है, उसमें कितना जीबी तक हमारे को फोन में अभी डाटा मिल स्पेस मिल रहा है ना। तो वही चीजें यहाँ पे है। तो रैम का फुल फॉर्म याद रखिएगा, खास करके रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। रैम के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या है, कि मेमोरी चिप है और इसे अस्थायी मेमोरी या फिर वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। रैम निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है।
ठीक है। ये एक स्थायी मेमोरी होता है, ये एक मेमोरी चिप की तरह होता है। इसमें जो डाटा संग्रहित होता है वो लंबे समय तक होता है, ठीक है। तो लंबे समय तक नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये क्या बोला है, अस्थायी मेमोरी होता है। तो अस्थायी मेमोरी है तो उसमें लंबे समय तक कैसे रहेगा? अस्थायी मतलब एक जगह स्थित नहीं है, यहाँ से तुरंत गायब हो गया, कुछ काम किया फिर गायब हो गया। जैसे कि अभी मैं ये चीज आपको, आपके सामने ये सारी चीजें दिख रही हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कैसे पढ़ा रहा हूँ? मैं ये सारी चीजों को पहले बहुत अच्छे से व्यवस्थित किया, इसको बनाया। अगर जब मैं बना रहा था, जब मैं इसमें काम कर रहा था, उसी समय अगर मेरा लैपटॉप बंद हो जाता किसी कारण से, तो और देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या होता है कि हम लोग जब कोई भी काम, ऊपरी काम करते हैं, वो सब इसी के अंतर्गत अंतर्गत काम करते हैं। लेकिन जब हम लोग उसको सेव करते हैं ना, तब जा करके वो फिर वो स्थायी मेमोरी में जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा था और उसी समय ये बंद हो जाता सिस्टम मेरा, तो फिर क्या होता? वो अस्थायी मेमोरी में था तो वो फिर गायब हो जाता, वो हट जाता, रहता ही नहीं। अस्थायी मेमोरी है। देखिए ये एकदम बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ और यही इतना ही से प्रश्न बनना है। अगर इतना आप नहीं समझेंगे तो फिर आप बाद में कमेंट करेंगे सर आप गारंटी दिए थे ऐसा। तो उस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत कम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एक एक पॉइंट बहुत मतलब बस चुन चुन करके पढ़ा रहा हूँ, ऐसा सोच सकते हैं आप, ठीक है। तो पहला क्या इसमें हम लोग समझे, मेमोरी चिप होता है, अस्थायी मेमोरी होता है, मतलब इसको अस्थायी मेमोरी कहते हैं या फिर अस्थायी प्रकार का मेमोरी होता है ये। इसमें क्या होता है, जो डाटा होता है वो लंबे समय तक संग्रहित नहीं होता है। अगर मान के चलिए आपका सप्लाई बंद हो गया या कंप्यूटर लैपटॉप सिस्टम बंद हुआ तो फिर ये नष्ट हो जाएगा। और इसका आविष्कार किसने किया? तो रॉबर्ट डेनार्ड ने, ठीक है। अब इसके अंतर्गत भी दो चीजें होती हैं, दो प्रकार की होती हैं इसमें भी, एक गतिशील रैम और एक स्थिर रैम। इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, केवल हम लोग को जानना है इसके अंतर्गत और भी कुछ कुछ चीजें होती हैं, क्योंकि ये नॉर्मल है, इससे ज्यादा डीप नहीं जाएगा, ठीक है। डायनेमिक रैम, एक होता है डायनेमिक रैम और दूसरा होता है स्टैटिक रैम, ठीक है। तो रैम को हम लोग पढ़ लिए। रैम के बाद से हम लोग इसी का दूसरा प्रकार रोम देखेंगे। रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी फुल फॉर्म बार बार याद रखिएगा, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रोम स्थायी होता है ये, और इसलिए इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। कई बार इस तरीके का केवल वर्ड को भी पूछ देता है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी निम्नलिखित में से कौन सा है ना। संग्रहित डाटा को केवल इसमें पढ़ा जा सकता है, डाटा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। रोम में स्टोर प्रोग्राम को यहाँ पे याद रखिएगा BIOS। BIOS का फुल फॉर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, बहुत ज्यादा प्रश्न आपको ऐसा दिखेगा तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, इसको कहा जाता है। ये सब वर्ड्स जो है फुल फॉर्म मैं आपको लास्ट में भी दे दूंगा, आप उसको याद रखना। जो जो चीज मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ सब चीज करो, आप बस कर लो उसको अच्छे से, ठीक है। 100% है, गारंटी है कि आपका यहाँ से बहुत बेहतर तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बायोस हो गया, बायोस का फुल फॉर्म याद रखिएगा यहाँ पे। और ये रोम किस प्रकार का हुआ, इसके लिए हम लोग क्या क्या चीज याद रखना क्या है, ये एक स्थायी है। लेकिन स्थायी किस मायने में है? स्थायी इस मायने में है कि ये अगर जैसे ये इस डाटा को मैं सेव कर दिया तो मैं इसमें चेंजेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो उस तरीके का ये डाटा है, मतलब उस तरीके का ये रोम का सिस्टम जो है, मतलब आप केवल उसको पढ़ सकते हैं, फिर उसमें फिर कोई बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक तरीके का क्या हो गया, ये स्थायी हो गया, नॉन वोलेटाइल हो गया। और इसमें जो डाटा आप रखेंगे वो किस प्रकार का डाटा होगा, अपरिवर्तित रहेगा, वो अपरिवर्तन टाइप का इसमें डाटा रहेगा, ठीक है। तो रोम के बारे में हम लोग पढ़ लिए, यानी कि हम लोग प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत ये सारी चीजों को पढ़ लिए। देखिए और थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि जो प्राथमिक मेमोरी है, ऐसे प्रश्न आएगा कि प्राथमिक 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 मेमोरी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन से इसमें से विकल्प सही है, या प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। तो रैम और रोम याद रखिएगा, रैम और रोम क्या होते हैं, प्राथमिक मेमोरी होते हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी मेमोरी हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पे क्या होता है, इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी या ऑक्सिलरी आप अपने हिसाब से उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट इस तरीके का चीजों को याद रखना है। और उसके बाद से देखिए आगे पढ़ी, इसमें संग्रहित डाटा विद्युत प्रवाह के बंद होने के बाद भी इसमें सुरक्षित रहता है, इसलिए इसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है ना। प्रश्न इसी तरीके से बनता है ना। तो आप लगातार यहाँ पे कैसे पढ़ना है आपको ये भी यहाँ से आइडिया मिल रहा है। जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो उससे खुद प्रश्न बना करके देखें कि अगर ये टॉपिक को एग्जामिनर पूछेगा तो क्या सोचेगा इसको पढ़ने के बाद से, इस टॉपिक से कैसे प्रश्न बनाएगा। तो ऐसे ही बना सकता है ये। या फिर द्वितीयक मेमोरी के निम्नलिखित विशेषताएं बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता सही है या नहीं है, ठीक है।
तो ये किस प्रकार का मेमोरी रहेगा, ऑक्सिलरी मेमोरी भी इसको कहते हैं, यानी कि इस प्रकार का है। और इसमें जो संग्रहित डाटा जो रहेगा वो बंद हो चाहे कुछ भी हो, उसको हम लोग नहीं हटाएंगे तब तक वो सुरक्षित रहेगा। ठीक है, नॉन वोलेटाइल टाइप का ये मेमोरी होता है, इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत देखिए 3 प्रकार होते हैं। पहला मैग्नेटिक स्टोरेज, दूसरा ऑप्टिकल स्टोरेज, तीसरा सॉलिड स्टेट स्टोरेज। प्रश्न फिर से यहाँ बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय मेमोरी के प्रकार हैं। बोल देगा यहाँ पे रोम, मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, कौन सा नहीं है मतलब। ठीक है, और फिर सॉलिड स्टेट स्टोरेज। तो आपको याद रखना है, आपको ये याद रहेगा तो आप क्वेश्चन लगा लेंगे। ठीक है, उसका सही आंसर दे सकते हैं। देखिए अभी जो हम लोग ये मैग्नेटिक स्टोरेज पढ़े, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ करके हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये किसके अंतर्गत आता है। कई बार यहाँ से प्रश्न बनता है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा उसको ध्यान देते हैं और उसको पढ़ते हैं आगे। देखिए मैग्नेटिक स्टोरेज, ये मैग्नेटिक स्टोरेज हम लोग कहाँ से आए, हम लोग क्या किया, अभी द्वितीय मेमोरी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए द्वितीय मेमोरी पढ़ रहे हैं, इसी के अंतर्गत ये प्रकार है ना। तो केवल हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क है वो मैग्नेटिक स्टोरेज के अंतर्गत आता है, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा उसका जानकारी रखना है ना। देखिए मैग्नेटिक स्टेप, ठीक है, या स्टोरेज। देखिए इसका क्या है, इसका उपयोग क्या है, पुरानी फाइलों का ये बैकअप लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पहला मैग्नेटिक टैप का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा है, तो याद रखेंगे क्या रहेगा, पुरानी फाइलों को बैकअप लेने के लिए किया जाता है। इसे सैम यानी कि सिक्वेंशियल, ठीक है, सिक्वेंशियल भी बोल सकते हैं, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। इसमें जितना ज़्यादा आपको इस तरीके से मिले, सेम, SAM, इसका फुल फॉर्म साइड में लिख के रख लीजिए। ठीक है, मैं अभी लास्ट में बताऊंगा, लेकिन ये बीच बीच में भी आ रहा है, उसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत वर्ड में इधर उधर हो जाता है उच्चारण, उससे आप उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बार बार कोई यूज़ नहीं करता है, तो इसलिए उच्चारण में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। देखिए आगे, क्योंकि इसमें ये जो इसको क्या कहते हैं, सेम कहते हैं। क्यों, देखिए क्योंकि इसमें स्टोर डाटा को एक क्रम में ही प्राप्त किया जा सकता है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो है ना, यहीं से प्रश्न ज़्यादा बनाने की चांसेस रहती है मैग्नेटिक स्टोरेज के अंतर्गत। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, तो आप याद रखेंगे कि इसको बैकअप के लिए यूज करते हैं, और इसमें जो स्टोर किया हुआ जो डाटा रहेगा एक क्रम में ही इसमें प्राप्त किया जा सकता है। इसके क्या प्रकार है, मैग्नेटिक स्टोरेज के क्या प्रकार हैं, तो इसमें हार्ड डिस्क होता है और फ्लॉपी डिस्क होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो मेमोरी यूनिट के अंतर्गत प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी, ये दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, अच्छे से क्लियर आप समझ गए ना दोनों को। नहीं समझेंगे तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्मल है, बस एकदम फोकस करके थोड़ा समझिए, एकदम क्लियर है, अच्छे समझ में आ जाएगा। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। इनपुट डिवाइस को समझेंगे, उसके बाद से फिर आउटपुट डिवाइस को समझेंगे। देखिए ये इनपुट डिवाइस क्या है, एक प्रकार का हार्डवेयर उदाहरण है, उपकरण है, जिसकी मदद से हम कोई भी डाटा या कमांड जो है कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं, उसको देते हैं, मतलब उसको देने का कार्य करते हैं हम लोग इसके थ्रू, इनपुट डिवाइस के थ्रू। एग्जाम्पल बताऊंगा मैं, जैसे कि कीबोर्ड का प्रयोग करके हम सूचना को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, माउस से कमांड दे करके कंप्यूटर को कोई भी कार्य करने के लिए कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये तो समझ गए आप नॉर्मल परिभाषा, बेसिक चीज़ें क्या होती है इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब मैं इसको व्यवहारिक तरीके से समझता हूँ, यहाँ पे आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने का। देखिए क्या होगा कि ये जो इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस कोई भी अगर आपके पास हार्डवेयर है, मान के चलिए हम लोग एक एक एग्जांपल लेंगे, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास ये माउस है, ठीक है, तो माउस में आप जब टैप करते हैं इसको कंप्यूटर सिस्टम में, तो माउस को अगर आप जैसे मैं अभी माउस को ये कर्सर इधर उधर कर ले रहा हूँ, तो ये किसके अंतर्गत कर रहा हूँ, मतलब मैं कंप्यूटर को क्या कर रहा हूँ, कमांड भेज रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इनपुट डिवाइस ऐसा चीज है जिसमें से एकदम बस इतना ही बस ध्यान में रखिएगा जो मैं अभी बताना चाह रहा हूँ। मतलब इनपुट डिवाइस ऐसा चीज है जिसको आप कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, मैं यहाँ ये देखो ABCD कुछ भी लिख सकता हूँ, ये कैसे लिखा गया, मैं इसको यहाँ से कर्सर से करके कमांड भेजा इसको, तब यहाँ पे ये लिख पा रहा है ना। अभी ये जैसे पेन है, तो मैं पेन से इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, XYZ, तो ये जो पेन है ना, जो पेन जो चल रहा है, ये इनपुट डिवाइस है, अभी आएगा लेजर पेन करके, लाइट पेन करके। ठीक है, तो ये सब इनपुट डिवाइस है। जितने भी इनपुट डिवाइस का केवल एक मतलब है कि वो क्या करेगा, कंप्यूटर को किसी ना किसी तरीके से उससे काम करवा सकता है, वो उसको इनपुट डाटा दे सकता है। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल से समझते हैं, अभी भी अगर क्लियर नहीं हुआ है तो हम लोग अब अच्छे से क्लियर कर लेंगे उसको एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल,
कीबोर्ड, कीबोर्ड में अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर टैप करूँ, है ना, कीबोर्ड में जितने भी यहाँ पे एक्स वाई जेड जो भी ए बी सी डी 1 2 3 जितने सारी चीज़ें हैं, कुछ भी करूँ मैं, एक लिखना चाहूँ तो एक क्या आपकी स्क्रीन में आ जाएगा, मतलब इसको कमांड चला जाएगा तुरंत कि हाँ भाई एक एक लिखने के लिए बोल रहा है, तो आप एक लिख लोगे, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे एक आ जाएगा, मतलब इसको इनपुट चला जाएगा एक का। तो ऐसा कोई भी उपकरण जिसको मैं किसी भी तरीके से लैपटॉप, सिस्टम, कंप्यूटर जो भी हो, मैं उसको क्या कर सकता हूँ, कमांड दे सकता हूँ, यानी कि उसके पास एक काम भेज सकता हूँ, मैं उससे काम करवा सकता हूँ। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, जब हम आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे तब डिफरेंस दोनों में समझ में आ जाएगा। बस आप आगे बढ़ते रहिए, बस सुनते रहिए ध्यान से, अचानक से आपको लगे कि हाँ क्लियर हो गया है। ठीक है, देखिए माउस, माउस हम लोग जान रहे हैं नॉर्मली जितना कर्सर, जैसे मैं अभी जितना काम कर रहा हूँ सब इसी के थ्रू हो रहा है। स्कैनर, अब स्कैनर हम लोग, अब थोड़ा सा क्या हुआ कि कीबोर्ड माउस से खेलते रहते हैं तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, हल्का लग रहा है। प्रॉब्लम क्या होता है पता है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस में देखिए, हम लोग नॉर्मली जितना चीज़ यूज़ करते हैं हम लोग को उतना जानकारी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं इसमें, अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक से एक आ रहे हैं लगातार, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो हम लोग को सबसे पहले उसका जो नाम होता है ना, उसका नाम हमारे को नहीं पता होता है। ठीक है, मार्केट में हम लोग देखे भी नहीं रहते हैं, अचानक से उसका तस्वीर भी देखते हैं तो उसका नाम याद नहीं आता है। क्यों नाम याद नहीं आता? क्योंकि वो हमारे पास उतना ज़्यादा उस तरीके का यूज़ भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग को याद नहीं आता। अब स्कैनर हर जगह हर किसी के पास नहीं होगा, तो जो नाम होता है ना, उसी नाम में दिक्कत होता है। जैसे कि देखिए अभी मैं यहाँ पे बोलूँ कि जॉयस्टिक, ये जो जॉयस्टिक है ये इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस है? बताइए, एक प्रश्न है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा जॉयस्टिक क्या है। ठीक है, ये गेमर लोगों के लिए ज़्यादातर उपयोगी है, गेम यहाँ पे देखिए, ये जॉयस्टिक यहाँ पे है, बहुत कम लोगों को ये पता होगा, यहाँ से बहुत बार प्रश्न भी बना है। तो स्कैनर क्या है, नॉर्मली हम लोग समझ में आ गया कि ये इनपुट डिवाइस है। अब ये इनपुट डिवाइस कैसे हुआ, ये इसका हम लोग प्रकृति क्या है कि ये मतलब ये इनपुट डिवाइस में शामिल हुआ, यही तो समझाना चाह रहा हूँ मैं। क्योंकि आप बाद में अगर भूल जाएंगे ना, तो भी आप अगर किसी चीज़ को यहाँ पे आपको दे दिया है कोई, जैसे ये जोयस्टिक लाइट पेन दे दिया है, तो लाइट पेन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि लाइट पेन कैसे प्रभाव डालेगा लैपटॉप सिस्टम में हम लोग जब काम करते हैं, तो तब आपको क्लियर होगा कि ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। तो उसी तरीके से स्कैनर, ठीक है, स्कैनर में क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी चीज़ को स्कैन करते हैं, तो स्कैन करके ये जो जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है ना, वो सिस्टम में चला जाता है। यानी कि ये क्या करता है, सिस्टम को कमांड दे देता है, ये अंदर उसको भेज देता है जानकारी को, ये स्कैनर। तो उससे इनपुट डिवाइस मिला सिस्टम, मतलब एक तरीके से इनपुट मिल गया सिस्टम को, तो इसलिए ये इनपुट डिवाइस में शामिल हुआ। ठीक है, स्कैनर, कुछ भी चीज़ हम लोग देखते हैं आजकल स्कैन करके जो डॉक्यूमेंट वगैरह करते हैं, स्कैनर हम लोग उसको ही बोलते हैं। जैसे अभी की डेट में स्कैनर भी है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें स्कैनर भी रहता है, प्रिंटर भी रहता है, प्रिंट करके भी निकालता है, तो अलग है, हम लोग अभी केवल स्कैनर की बात कर रहे हैं। ठीक है, जॉयस्टिक, जब आप गेम खेलते हैं तो गेम में आजकल जो ये फ्री फायर और क्या क्या है गेम, बहुत सारा गेम जो रहता है उसमें आप देखेंगे कि आपका जो भी यहाँ पे खिलाड़ी है उसको दौड़ाते भगाते हैं, किसी को फाइट मारना है तो क्या किए, इसमें से कोई कोई बटन को दबाए और उसको फाइट मार रहे हैं, इसको दौड़ा रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं गेम खेलने के लिए। मतलब इससे क्या कर रहे हैं, आप सिस्टम को कमांड भेज रहे हैं तभी तो वो काम कर रहा है ना, समझ रहे हैं? तो इसलिए ये इनपुट डिवाइस में शामिल हुआ। कोई भी चीज़, अभी मैं आपको जितना एग्जांपल बता रहा हूँ सबका विशेषता बताऊंगा कि हाँ उससे सच में जो सिस्टम को कमांड भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है, उससे काम करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है। अगर ये नहीं रहेगा तो उसको दौड़ाएंगे कैसे फिर, वो अलग मैटर है कि आप बहुत सारा और भी चीज़ होगा उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये नहीं रहेगा तो आप उसको यहाँ से, जैसे ये बटन है इससे दौड़ा दे रहे हैं, तो कमांड भेज रहे हैं तभी वो दौड़ रहा है। तो ये सिस्टम को कमांड भेज रहे हैं, फिर सिस्टम को पता चला कि हाँ ये बटन दबाया तो इससे ऐसे भागना है, तो फिर वो क्या करता है, जो आपका खिलाड़ी है उसको भगाता है। ठीक है, वहां पे गेम गेम वाले लोग अच्छे समझेंगे, ये भी उसी प्रकार का है, ये भी जॉयस्टिक के अंतर्गत आता है। अब लाइट पेन है, जितना भी लाइट पेन आप देखते हैं आजकल, ये जैसे टच पेन, ये वाला पेन जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये टच पैनल, ठीक है, या टच पैड, ये टच पैड भी इनपुट डिवाइस है। मैं उसी में अभी लिख रहा हूँ तो ऐसे राइट कर रहा हूँ तो आपको ये राइट दिख रहा है ना, तो ये इसी के अंतर्गत आएगा। जो पेन है वो पेन इसी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये पेन केवल पेन नहीं होता है। ठीक है, ये एक तरीके से माउस का भी काम करता है, मैं इसमें माउस का भी काम कर सकता हूँ, इनपुट डिवाइस है। ये केवल अगर पेन भी रहेगा, केवल लिख भी रहा है तो भी इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये आपके सिस्टम में परिवर्तन कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम में कुछ भी यहाँ पे लिख सकता हूँ आपको, ये सिस्टम में कमांड में भेज सकता हूँ। टच स्क्रीन, पता है हम लोग को, नॉर्मल जितना भी हम लोग टच स्क्रीन आजकल, अगर आप जाएंगे एटीएम में तो आजकल वो जो टच स्क्रीन दिखता है सामने, बटन अब नहीं रहता है, इसी में जिसको टच करेंगे हाँ 10,000 20,000 निकालना है तो सब यहाँ पे लिखा रहता है हाँ ओके कंफर्म, स्क्रीन को टच कर देते हैं तो निकल जाता है, जितना मोबाइल टच स्क्रीन सब वही है टच पैड। ठीक है, तो ये टच स्क्रीन हम लोग जान रहे हैं, टच पैड जान रहे हैं। अब आता है ट्रैक बॉल,
ये जो ट्रैक बॉल है ना, ये ट्रैक बॉल से प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन भी कर दिया हूँ। ट्रैक बॉल क्या है, नॉर्मल भाषा में समझे तो ये भी एक प्रकार का माउस है। अब जैसे माउस में क्या हम लोग को इतना बड़ा स्क्रीन है तो हम लोग सब इधर उधर खसकाना पड़ता है उसको, इसमें ये जो राउंड राउंड टाइप का है ना, इसी से हम लोग को सारा काम बन जाता है, तो इसलिए माउस के स्थान पे इसका कम जगह लगता है इसको वो करने के लिए, ठीक है। इसी को राउंड राउंड घुमा देंगे तो सब तरफ कर्सर घूम जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ट्रैक बॉल ये विभिन्न दिशाओं में घूम सकता है, ये ट्रैक बॉल, ठीक है। ट्रैक बॉल नाम याद रखिएगा, ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल, बार बार आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि नाम याद नहीं आया तो आपको कोई इमेज ही नहीं दिखेगा। मैं इमेज यहाँ इसलिए लेकर के आता हूँ क्योंकि इमेज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है, आपको जल्दी से याद कराने में। तो ट्रैक बॉल विभिन्न दिशा में घूम सकता है, इसके बारे में कुछ कुछ जानकारी हम लोग पढ़ रहे हैं। माउस की तुलना में एक कम जगह लेता है, खास करके इसकी खास बातें याद रखना है। निर्माणकर्ता कौन है, तो रॉल्फ बेंजामिन, ठीक है, रॉल्फ बेंजामिन, ठीक है। उसके बाद से इसको माउस की तरह हम लोग ये काम करता है, इसको माउस जैसा वो माउस है वैसा ये भी है ट्रैक बॉल, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो इसका उपयोग हर जगह भी हो सकता है, लेकिन खास करके अभी जो उपयोग है यहाँ पे, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रूप में इसको उपयोग कर लेते हैं, जहाज सबमरीन में भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ट्रैक बॉल क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस है। और देखते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में, क्योंकि इससे जितना ज्यादा हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल ही है इसमें, एक तो बेसिक, दूसरा एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल कैसे, एग्जाम्पल चित्र के साथ, ताकि आपको याद रहे। आप बोल रहे कि OCR यहाँ पे इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस से, आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्टिकल कार्ड रीडर, कभी कभी वर्ड में जो आपको बीच बीच में भी कभी भी अचानक से कुछ भी बताने लग जाता हूँ ना इनके बारे में, आइडियाज वगैरह, तो उस आइडिया पे भी ध्यान देना, वो बार बार नहीं आता है, वो अंदर से आ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग वर्ड पर है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इनपुट डिवाइस में क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा रहेगा कि ऑप्टिकल कार्ड रीडर। तो आप देखेंगे कि अगर कोई भी चीज किसी कार्ड को रीड कर रहा है, रीड करके उसको सिस्टम में ही भेजेगा, है ना, तो उसको रीड कैसे कर ले रहा है, तो यहाँ पे उस सिस्टम को भेजा ना, तभी तो आपके स्क्रीन पे ये आ गया, हाँ ये इस प्रकार का कार्ड है, समझ गए आप। तो इससे आप क्लियर हो जाएंगे, इस नाम नाम को भी थोड़ा बहुत पढ़ के आप क्लियर हो जाएंगे कि हाँ ये जो रीडर बोल रहा है, मतलब ये एक तरीके से इनपुट डिवाइस हो सकता है, इतना तो आप समझ जाएंगे ना, है ना। तो इस तरीके से भी आप डिफाइन कर लीजिएगा, कोई अगर किसी का नाम नहीं सुने और वही ऑप्शन में आ गया है तो। बाकी मैं ये भी बताऊंगा आपको कि आप कम पढ़ें फिर भी आप कितना बेहतर तरीके से एकदम करेक्ट आंसर निकाल लेंगे, अभी हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल कार्ड रीडर, ठीक है, जितना भी आजकल जो कार्ड को हम लोग ऐसे डालते हैं तो दिखा देता है, फिर पैसा वैसा जो पेमेंट वगैरह सारी चीजें जो आजकल कार्ड से हो रही है वो सब कार्ड रीडर है, ठीक है। उसके बाद से देखिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, ये MICR के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। MICR इसका शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ पे भी OCR शॉर्ट फॉर्म है, इसको याद रखिएगा। मैं आगे इन सब के बारे में शॉर्ट और उसका पूरा जो ये पूरा नाम जो है उसका फुल फॉर्म वो भी आपको आगे मैं बता दूंगा, वहां पे एक साथ सबको लिख लेना, ठीक है, आगे मैं बताने वाला हूँ उसको। देखिए ये जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है, ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसी को बोला जाता है। इसका क्या काम है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है आजकल, ठीक है। देखिए ये एक ऐसी तकनीक है जिसका कागजी दस्तावेजों की वैधता या मौलिकता को सत्यापित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार का है, आगे और देख लेते हैं। इसमें विशेष रूप से ये बैंक के चेक में उपयोग होता है। यह विशेष स्याही जो कि चुंबकीय क्षेत्रों के प्रति संवेदनशील होती है, इसका उपयोग मूल दस्तावेजों पर कुछ कैरेक्टर की छपाई में किया जाता है। नहीं समझ में आएगा तो हम लोग एक एक लाइन में भी समझेंगे। देखिए पहले इसको, ये एक चेक है SBI का, ठीक है। SBI का चेक में जब आप इस तरीके का नंबर देखते हैं ना, यहाँ पे आप देखे होंगे नंबर, है ना, आपके पास चेक हुआ तो उसको देख लीजिए। तो ये जो है ना, ये MICR कोड है। तो क्या होता है कि जब हम लोग, ये बार कोड है यहाँ पे, तो ये जो ये सिस्टम है ना, ये जो डिवाइस है, ये क्या करता है, पहला तो जितना भी इसके में कोड वगैरह है उसको चेक करता है, ये सारी चीज़ों को चेक करता है, ये इसके अंतर्गत डालने से कि ये जेन्युइन है, सही है, सब चीज़ परफेक्ट है, मिलान करता है। पहला चीज़ ये करता है। दूसरा इसका प्रिंटिंग भी करता है, यूनिक कोड्स वगैरह को ये प्रिंट भी करता है। तो ये किस काम में आएगा, इसका उपयोग क्या है, अब इसके बारे में कुछ पॉइंट देखिए। पहला क्या है, ये कागजी दस्तावेज को सत्यापित करने का एक उपकरण है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग बैंकों में चेक को सत्यापित करने के लिए होता है। तीसरा इसमें क्या होता है कि इसमें विशेष प्रकार की एक स्याही होती है चुंबकीय क्षेत्र के प्रति जो संवेदनशील होती है, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद से ये कुछ कैरेक्टर्स की जो चेक वगैरह जो है उसमें कुछ कैरेक्टर की छपाई में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद से देखिए ऑप्टिकल बार कोड रीडर, OBR का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्टिकल बार कोड रीडर। ये इस प्रकार का आजकल हर एक मार्केट में दिख जाएगा आपको, है ना, तुरंत आपके प्रोडक्ट को ऐसे स्कैन करके आपको जो डिवाइस को है वो इनपुट मिल जाता है। हाँ यहाँ पे देखिए कि ये जो इसको ये इनपुट डिवाइस में कैसे शामिल हो रहा है,
जैसे कि हम लोग इसको कार्ड को डालें अंदर इसमें, ठीक है, इस डिवाइस के अंदर डालें, तो ये डिवाइस के अंदर गया तो आपके साथ आपके सिस्टम में तुरंत ये जो ये चेक है, इस चेक के बारे में तुरंत आपको स्क्रीन पे दिख जाता है कि इसका इसका डिटेल्स ये, इसका डिटेल्स ये। तो ये इसको क्या किया, कमांड भेजा, तभी यहाँ पे दिखा, है ना, क्लियर हो गया। हर एक चीज को ऐसे वेरीफाई करके देखिएगा, आपको और भी बहुत सारे नाम याद रखना है। ध्यान बस इतना रहे कि कोई भी चीज इनपुट डिवाइस तभी होगा जब वो सिस्टम के अंदर कुछ कमांड भेजेगा, कुछ उससे काम करवाएगा, ठीक है, जो उसको इफेक्ट करेगा। अभी हम लोग देखेंगे आउटपुट डिवाइस इसको इफेक्ट नहीं करेगा, वो कैसे करेगा हम लोग देखेंगे आगे, तब और क्लियर होगा। बस इतना ही ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से आपके पास जो जो डिवाइसेस है उसको चेक करते रहिएगा कि हाँ ये है कि नहीं, तुलना करके देखते रहिएगा कि इनपुट डिवाइस कौन सा होगा इसमें से, है ना, इस तरीके से। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। तो ये जो है इसको समझ गए, नाम इसका जो फुल फॉर्म है याद रखना है, ऑप्टिकल बारकोड रीडर, ठीक है। उसके बाद से देखिए ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR सीट, OMR सीट, है ना। OMR सीट जो है हम लोग जो अभी हम लगातार जो एग्जाम हम लोग दे रहे हैं तो उसमें से गोला गोला भर के आते हैं ना, चार चार ऑप्शन में एक एक, है ना। तो वो जो गोला भर के आते हैं उस गोला को कौन चेक करेगा, उसी को ये चेक करने वाला मशीन है ये, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक सिस्टम फीड कर देते हैं कि सही आंसर ये होगा, एक नंबर का सही आंसर ये होगा, दूसरे का सी होगा, तीसरे का बी होगा, ऐसे करके सेट कर देते हैं। हम लोग जब गोला भरते हैं ना तो देखिएगा किनारे किनारे में लिखा होता है कि आप केवल बॉल पेन का यूज करें, गोला से बाहर इसको ना भरें, इस तरीके का निर्देश दिया होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंसान इसको चेक नहीं कर रहा कि ठीक है थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो उसको कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। ये समझ में नहीं आएगा इसको, आप इसको जो चीज सही तरीके से देंगे उसी को चेक करेगा। तो कई बार इसीलिए बोलते हैं टीचर्स लोग कि आप गोला के अंदर ही भरना, उससे बाहर मत भरना। और मैं भी आपको अभी बता दे रहा हूँ कि इसको गोला के ये बाहर ऐसे नहीं चले जाना चाहिए, कुछ भी एकदम गोला के अंदर भरो अच्छे से, बार बार प्रैक्टिस कर दो, अभी होने वाला है आपका एग्जाम। तो इससे क्या होता है ना, इसको जो चीज सामने दिखेगा बस उसी को चेक करेगा। तो कई बार होता है कि इसमें छूट मत जाए आपका, छोटा सा ऐसा, जब गोला इतना बड़ा है आप इतना बिंदी ऐसे कर दिए तो ये क्या होगा, छोड़ देगा इसको। कई बार क्या होता है कि ऐसे इतना बड़ा गोला इतना बड़ा कर दिए तो पता चला वो भी छोड़ सकता है। तो प्रॉपर भरिए, एकदम प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर गोला भरिए उसको, इतना भी नहीं, पूरा क्लियर। तो ये क्या करता है, उसको चेक करता है। अब हम लोग चेक करते हैं कि इनपुट डिवाइस कैसे, जब हम लोग इसके अंतर्गत हम लोग OMR सीट को डालते हैं तो फिर से क्या करता है, सिस्टम में इसका कमांड जाता है, वहीं से तो चेक होगा ना ये। तो सिस्टम के अंतर्गत जाता है कि हाँ इसका ये डिटेल्स है, ये है, इसका नंबर ये आ गया, इतना चेक हुआ, इतना सही हुआ, गलत हुआ, सब चीज़ यहाँ से पता चल जाता है हम लोग को। तो इसलिए ये इनपुट डिवाइस हुआ। तो हम लोग इनपुट डिवाइस को कैसे समझ गए, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और देखिए मेहनत अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करके कमेंट करके बताइएगा, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके का वीडियो हमेशा मिले। एक बार आप देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये फिर चला जाएगा, फिर ये वीडियो को खोजना पड़ेगा। लेकिन याद रखना किलो IAS अकेडमी खोज लोगे, इससे अच्छा सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और देखेंगे आप 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा कंजूसी मत कीजिए, थोड़ा मतलब, है ना। आप अगर शेयर नहीं कर सकते कम से कम आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और आपको लगता है कि ये यूजफुल है, अपने फ्रेंड्स लोगों के ग्रुप में शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स को भेजना है कि वो भी अच्छे से तैयारी कर ले, तो उसको भेज दीजिएगा। अगर दुश्मनी चल रहा है तो हो सकता है दुश्मनी निवारक के चक्कर में आप उसको नहीं भेजेंगे कि वो ज्यादा पढ़ लेगा, तो ऐसा नहीं होता है, आप जरूर भेजिए सभी को, है ना। हो सकता है कि वो आपसे अच्छा समझ ले तो आपको दोनों एक साथ मिल करके और अच्छे से पढ़ लेंगे आप लोग। सबको शेयर कीजिए, अगर सही चीजें लग रही है आपको, जानकारी सही लग रहा है, आपको लग रहा है कि शेयर करना चाहिए तो कर दीजिएगा। चलिए अब आउटपुट डिवाइस देखते हैं, ठीक है। आउटपुट डिवाइस देखते हैं। आउटपुट डिवाइस अब इनपुट डिवाइस से कैसे चेंज अलग है ये, ठीक है। देखिए आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस है, नॉर्मल भाषा में हम लोग बोल दिए हैं उसको, अलग मैटर है ये, वो नहीं जानना हम लोग, वो हम लोग को पता है। मेन चीज क्या जानना है कि हम लोग आउटपुट डिवाइस जो है वो इनपुट डिवाइस से कैसे अलग है, डिफरेंस क्या है दोनों में, ठीक है। जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को बहुत ही आसानी से ऑपरेट अन्य कार्य करवाते हैं, नॉर्मल है, सबको छोड़ दीजिए। अब हम लोग बस यहाँ पे देखने वाले ये हैं, क्योंकि प्रश्न केवल यहाँ से यही बनता है कि इनपुट डिवाइस कौन सा, आउटपुट डिवाइस कौन सा है, तो हम लोग को डिफरेंस पता होना चाहिए। दूसरा चीज, कोई भी नया डिवाइस आता है तो थोड़ा बहुत हमेशा याद रखिएगा। आप याद नहीं रखेंगे ना तो एक चीज एकदम गांठ मान लीजिए, 100% मैं यहाँ आपको बोल दे रहा हूँ कि अभी आप हो सकता है 8-10 जितने भी इनपुट डिवाइस पढ़े, केवल और केवल उस 10 को याद रखिए एकदम कंठस्थ, ठीक है। मैं मान लिया कि आपको जितना मैं बताया उसमें पूरा मतलब 1000 हो गया क्या, 100% आपको याद है। अब मैं जाऊंगा अभी प्रश्न को सॉल्व करने, देखिएगा केवल उतना ही याद रखेंगे, मैं आपको प्रश्न सॉल्व करके दिखा दूंगा। ये आउटपुट डिवाइस को आप कुछ भी मत जानो, फिर भी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आउटपुट डिवाइस कैसे अलग है। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये अब हम लोग गाना सुनते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने सिस्टम में प्लग लगा देते हैं, इसका पिन लगा देते हैं मतलब सिस्टम में। अब हम लोग सिस्टम से क्या करते हैं, सिस्टम से किसी सॉन्ग को प्ले करते हैं तो इसका आवाज बाहर आता है। मतलब यहाँ पे क्या किया, सिस्टम इसको सेंड किया निर्देश कि भाई आप चले जाओ
और ये वाला गाना बजाना है, तो फिर ये क्या करता है, ये गाना बजाना शुरू कर देता है ये बॉक्स। मतलब एक तरीके से क्या है कि ये जो जो चीज़ है ना, ये अपने सिस्टम को कोई कमांड नहीं भेज रहा है, अगर आप देखेंगे तो। क्लियर है, समझ में आ गया? ये कमांड नहीं भेज रहा है, ये आपके उस सिस्टम को हेल्प कर रहा है कि हम लोग इसे क्या करते हैं, मतलब अधिक साउंड में हम लोग गाना सुन सकते हैं। सिस्टम में अपना ऑटोमेटिक जो साउंड है वो बहुत कम रहता है, तो हम लोग स्पीकर लगा लेते हैं। समझ में आ गया? ये कैमरा है। कैमरा क्या करता है, हम लोग बाहर की ओर का चीज़ों को दिखाता है ना, जो भी चीज़ हम लोग हैं उसको आपको देखने में हेल्प करता है। किसी भी तरीके कोई सिस्टम में कोई परिवर्तन नहीं करता। मॉनिटर है हमारा, जो स्क्रीन सामने दिखता है, मॉनिटर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है सिस्टम का। मॉनिटर एक टीवी के तरीके से जो रहता है, हम लोग कुछ भी करते हैं तो उसी में दिखता है। प्रोसेसर क्या काम कर रहा है, किस चीज़ को प्रोसेस कर रहा है, वही हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है, हम लोग को जो हो रहा है वो दिख रहा है, इसलिए ये आउटपुट डिवाइस होगा। समझ में आया दोनों में अंतर? मॉनिटर देखिए, मैं एक डिफरेंस ले करके भी बता देता हूँ। अब जैसे कि ये मॉनिटर मैं अभी बताया, अब मैं यहाँ पे मान लिया एक टच पैड ले लिया मैं, ठीक है। टच पैड में अगर मैं हाथ ऐसे डालूंगा, आप उंगली ऐसे डालोगे तो कर्सर भग जाएगा, होगा ना, कर्सर इधर उधर चला जाएगा, जिधर आपका हाथ जाएगा उधर चला जाएगा। किसी चीज़ को टच कर देंगे तो फाइल खुल जाएगा। अब मैं यहीं पे एक मॉनिटर को लेकर के आया, मॉनिटर में ये दिख रहा है, इसको ऐसे टच करेंगे तो कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। हाथ ऐसे ऐसे घुमाएंगे, चाहे कुछ भी ऐसे लिखना चाहेंगे, कुछ होगा? नहीं हो पाएगा। आप वो मत समझिएगा ना, वो जो टच स्क्रीन जो हो रहा है अभी आ रहा है, ऐसे टच किए तो उंगली से ऐसे टच कर दिए तो काम कर दिया, वो अलग है। वो आपका इनपुट डिवाइस है, वो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत चला जाएगा। ये मॉनिटर है, उसमें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होगा, बस दिखेगा आपको, तो ये आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस कैसे है? आउटपुट डिवाइस इस कारण से है क्योंकि ये भी क्या किया, सिस्टम इसको कमांड भेजा कि भाई इस आदमी का ये जो एडमिट कार्ड है उसको प्रिंट करके बाहर निकालो, आउटपुट दो। तो ये यहाँ से बाहर निकाल के उसको पेज में आउटपुट दे दिया, तो इसलिए क्या हो गया, ये आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, ये किसी भी तरीके से सिस्टम में कोई परिवर्तन नहीं किया, सिस्टम इसको कमांड दिया कि भाई आप ये चीज़ को प्रिंट कर दो। ये प्रिंटर, इसमें मैकेनिज्म लगा हुआ है, ये प्रिंट करके आपको बाहर क्या बोलते हैं, आपका एडमिट कार्ड दे दिया। आप हॉस्टल वार्डन का तैयारी करके गए हैं खूब जोरों शोरों से, और ये पूरा कंप्लीट वीडियो देखें तो आप 25 नंबर बहुत खुशी से सॉल्व करके अभी आ गए। ठीक है, पूरा उम्मीद है और मतलब मेरा दुआ भी है कि आप लोग सब अच्छे से तैयारी करें और लगातार आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए देखिए हेडफोन, हेडफोन भी सेम है, किसी भी तरीके का कोई भी हमारे सिस्टम को इफेक्ट नहीं करता, हम लोग इससे हेल्प लेकर के हम लोग गाना सुन लेते हैं, वो सिस्टम। ठीक है, सेम प्रिंटर। अब आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस में क्लियर हो गया। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया होगा, लेकिन हाँ मैं गारंटी देता हूँ अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं ना तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ों के बारे में। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अब कंप्लीट खत्म हो गया ये आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस पढ़ लिए। अब देखिए ये आज आप मान के चलिए केवल इतना ही ध्यान रखिएगा, 7, ये 7 जो यहाँ पे फुल फॉर्म जो है इसको आज आप दिन भर याद करेंगे बार बार। पहला क्या है यहाँ, सीडी, सीडी को क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। आप बार बार इसका प्रश्न देखे होंगे। डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। वीडी, ब्लू रे डिस्क। ओसीआर, ऑप्टिकल कार्ड रीडर। एकदम 100% कंफर्म कंफर्म सब याद रखिएगा। ठीक है, इधर उधर नहीं होना चाहिए। जितना कुछ कुछ ये जैसे 7 ही है, जबकि होगा तो अभी और बहुत सारा, लेकिन कम से कम आप 7 को 100% कंफर्म तो याद रखो। उससे आप कई बार होता है कि उसमें आप सही गलत करके भी आंसर निकाल लेते हैं। मैं बताऊंगा आपको कैसे आप बनाएंगे प्रश्न को। देखिए MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। OBR, ऑप्टिकल बारकोड रीडर। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्लियर है सभी का फुल फॉर्म? चलिए अब हम लोग मेन चीज की ओर आगे बढ़ते हैं, और वो है हमारा क्वेश्चन। लास्ट है, बस थोड़ा सा और धैर्य रख लीजिए, क्योंकि आप इतना पढ़ने के बाद से जो मेन चीज है उस चीज को आप नहीं समझेंगे तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, देखिए बस ये आखिरी पेज है। अब इसमें हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद से ये हमारा जो है CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए मैं आपको अभी बताया था कि हम लोग जो इनपुट डिवाइस, केवल हम लोग इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे और हम लोग आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, मैं आपको बताया था 100% गारंटी दे करके। देखिए 100% नहीं होता है, कई और भी गलतियां होती है इसलिए, लेकिन हाँ मैं जरूर इतना मानता हूँ कि 90% आप सॉल्व कर लेंगे। जेन्युइन तरीका है, सोचने के ऊपर है बस, किस तरीके से आप सोच करके लॉजिकल थिंक जो है आपका उस तरीके से यूज करके आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, आप भी उस तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको आता है तो बहुत बेहतर। देखिए हम लोग कैसे, हम लोग इसको पहला प्रश्न को देखते हैं किस तरीके से सोचेंगे। जैसे कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस शामिल है। यहाँ पे 4 ये अलग अलग समूह है। ठीक है, इनमें से हम लोगों को ये खोजना है कि सभी आउटपुट होने चाहिए, सभी आउटपुट डिवाइस
होने चाहिए। ठीक है, हम लोग तो आउटपुट जान नहीं रहे हैं, हम लोग अभी ये मान करके चलेंगे। देखिए मैं यहाँ ये सिखाना चाह रहा हूँ कि केवल आपको एक चीज पता है एक चीज नहीं पता है तो आप कैसे सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा बहुत जानकारी रहता है नहीं रहता है, तो इस कंडीशन में आप किस तरीके से सोचेंगे मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी केवल आप इनपुट डिवाइस पढ़े हैं, आप मान के चलिए। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग आउटपुट डिवाइस चाहिए, तो हम लोग पहला ऑप्शन देखेंगे माउस, प्रिंटर, मॉनिटर। ठीक है, हम लोग नहीं जानते कि ये सब क्या है, हाँ, लेकिन हम लोग ये जरूर जान रहे हैं कि माउस में हम लोग क्या पढ़े, इनपुट डिवाइस जो है, इनपुट डिवाइस जो है वो माउस, सॉरी, माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं, तो ये आंसर तो नहीं होगा, बिल्कुल भी कट हो जाएगा, क्योंकि इसमें समूह में केवल आउटपुट होने चाहिए, ये आंसर है यहाँ पे, मतलब ये इसका क्वेश्चन यही है। दूसरा देखिए स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, हम लोग फिर से ये नहीं जानते, हम लोग स्कैनर जानते हैं, तो स्कैनर जान रहे हैं, ये इनपुट डिवाइस है, हम लोग इसको कट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, हम लोग तीनों में से किसी को नहीं जानते हैं। ठीक है, प्लॉटर अब मैं तो शायद बताया भी नहीं हूँ आपको ना, नहीं बताया हूँ ना, मैं अभी बता दूंगा आपको। तो हम लोग इन तीनों में से किसी को भी नहीं जानते हैं, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए ये कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, प्रिंटर मॉनिटर हम लोग नहीं जान रहे हैं, हम लोग कीबोर्ड जानते हैं। कीबोर्ड हम लोग जान रहे हैं, तुरंत कीबोर्ड में कुछ भी टाइप करेंगे तो वो क्या करेगा, सीधा जो हमारा डिवाइस है उसको कमांड दे देगा, इसका मतलब क्या है, ये इनपुट डिवाइस है, तो हम लोग इसको भी कट कर देंगे। अभी तीनों कट कर दिए, तो हमारे पास क्या आंसर आया, सी नंबर, यानी कि प्लॉटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। पहला प्लॉटर के बारे में आपको बता देता हूँ, प्लॉटर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लॉटर, जो प्लॉटर है ना, ये प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है पहला। दूसरा, ये डिवाइस जो है अभी आप देखेंगे बड़ा बड़ा जो पॉम्पलेट्स वगैरह जो बनते हैं ना, बड़ा बड़ा फ्लैक्स वगैरह बनते हैं, अलग अलग बड़े बड़े ड्राइंग्स वगैरह बनते हैं, कंपनी का एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते हैं, वो सभी चीज़ों का प्रिंट होता है इससे, प्लॉटर, तो उसी को हम लोग प्लॉटर बोलते हैं। वो जो मशीन है जिससे प्रिंट होता है उस मशीन को हम लोग प्लॉटर कहते हैं। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं इसमें सोच करके। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है। हमारे को फिर से यहाँ पे क्या ढूंढना है, आउटपुट डिवाइस ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को आउटपुट डिवाइस ढूंढना है। हम लोग पढ़े केवल इनपुट डिवाइस, हम लोग केवल पढ़े इनपुट डिवाइस। चलिए देखते हैं, इनपुट डिवाइस खोजते हैं हम लोग इसमें। पहले मैग्नेटिक स्कैनर, स्कैनर क्या है हम लोग का, इनपुट डिवाइस हम लोग पढ़े हैं, हम लोग इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या पूछा यहाँ पे, आंसर क्या देना है, आउटपुट, तो जितना है इनपुट उसको काट देंगे। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल हम लोग पढ़े थे अभी, हम लोग पता ये क्या है, इनपुट डिवाइस है, काट देंगे। लाइट पेन क्या है, इनपुट डिवाइस है, पढ़े थे हम लोग, काट देंगे इसको। और लास्ट में अब हमारे को क्या बच गया, अब तीन चार ऑप्शन है, तीन कट गए तो क्या बचेगा, एक ही बचेगा, प्लॉटर, प्लॉटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये सब एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगला प्रश्न फिर से उसी तरीके सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है, कौन सी इसमें से इनपुट डिवाइस रहेगी। देखिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, उसी तरीके से यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, हम लोग को इनपुट डिवाइस खोजना है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इनपुट डिवाइस खोज लेंगे, इसमें सीधा सीधा से हम लोग को जो जानकारी होगा। स्पीकर नहीं पता है, एक चीज और देखिए, आपको इनपुट डिवाइस पता है, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है और भी एक्स्ट्रा इनपुट डिवाइस इसमें ऐड कर दिया होगा, तब आप कैसे आंसर निकालेंगे, कुछ नया इनपुट डिवाइस भी आंसर कर दिया होगा तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप इनपुट डिवाइस को खोजेंगे। ठीक है, इनपुट डिवाइस आपको यहाँ पे दिखना चाहिए, कौन सा होगा इन सब में से, केवल एक ही होगा ना, केवल एक ही होगा इनपुट डिवाइस। तो आप इसमें देखिए, अभी स्पीकर है, हम लोग को स्पीकर पता है कि ये नहीं है, प्रिंटर नहीं है, मॉनिटर नहीं है। तो अगर तीनों कट हो जाएगा एक कंडीशन में, या फिर हम लोग तो आउटपुट डिवाइस नहीं जान रहे हैं तो हम लोग इसको नहीं कट कर पाएंगे, हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग इसमें से इनपुट डिवाइस खोजेंगे, तो हम लोग अगर इसमें से इनपुट डिवाइस खोजते हैं, उस कंडीशन में हम लोगों को यहाँ पे
जैसे कि ये जो माउस है, यहाँ पे माउस नहीं है, कुछ और नया चीज यहाँ पे दे दिया है जिसका जानकारी हम लोग को नहीं है, और वो इनपुट डिवाइस है। फिर हम लोग कैसे करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, उसका थोड़ा सा उसके नाम को संधि विच्छेद करेंगे, या फिर उसके नाम से कुछ प्रतीत होता है, चाहे उसके बारे में हम लोग को थोड़ा बहुत भी जानकारी है, तो हम लोग उसको एक व्यवहारिक तरीके से दिमाग में सोच करके देखेंगे कि क्या ये जो डिवाइस है, डिवाइस को ये कमांड भेज रहा है, भेज सकता है क्या, इसकी ये क्वालिटी है क्या, अगर रहेगा तो फिर वो इनपुट डिवाइस होगा। ठीक है, तो ये हमारा माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। इस तरीके से सोचना है प्रश्न के लिए। आखिरी प्रश्न सॉल्व करके देखते हैं। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है। उपकरण, आउटपुट उपकरण नहीं है मतलब वो इनपुट है, तो इनपुट हम लोग को खोजना है, इनपुट उपकरण, इनपुट डिवाइस खोजना है हम लोग को। अब यहाँ पे प्रिंटर नहीं पता, हम लोग को नहीं जान रहे हैं। प्रोजेक्टर, देखिए यहाँ पे प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर भी शायद हम लोग नहीं देखें, लेकिन प्रोजेक्टर हम लोग को पता है कि बहुत, अगर आप लोग शुरुआत से जान रहे होगे तो बचपन में क्या होता था, कहीं कहीं मूवी देखने जाते थे, या अभी भी हाई क्वालिटी में आ गए हैं, तो आज के समय में आप देखेंगे प्रोजेक्टर से पढ़ाई होने लग गया है। प्रोजेक्टर क्या होता है, मतलब यहाँ पे आप देखें कैमरा टाइप का एक लाइट वाला इस टाइप से कुछ रहता है, ठीक है, एक मशीन टाइप से कुछ रहता है यहाँ, इसको कहीं पे भी ऊपर में बांध देते हैं, और इसको आपको, इसका जो लाइट रहता है उसको ब्लैक बोर्ड की ओर कर देते हैं, सॉरी व्हाइट बोर्ड रहता है, या फिर एक कपड़ा व्हाइट का बांध देते हैं, उस पे रखते हैं, और यहाँ से ये प्रकाश पड़ता है तो इसके इस पे दिखता है, हम लोग पूरा अंधेरा कर देते हैं और फिर इस पे दिखता है। पहले जमाने का मूवी फिर यहाँ से ऐसे धीरे धीरे चलना शुरू हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो प्रोजेक्टर होता है, तो प्रोजेक्टर क्या है, ये सिस्टम को कोई कमांड नहीं दे रहे, ठीक है, ये आउटपुट निकाल रहा है, मतलब यहाँ पे हम लोग को स्क्रीन पे केवल दिखा रहा है ये, तो ये क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग स्कैनर। हम लोग स्कैनर जान गए हैं, अच्छे से जान रहे हैं कि स्कैनर जो है वो क्या है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस है, तो हम लोग इसको कर देंगे राइट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको बना लेंगे। देखिए लास्ट तक अगर आप देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, आपको अगर मेहनत सही लग रहा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ठीक है, ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियो लाऊं तो आपको तुरंत पता चल जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।